हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा क्या है, नर्सिंग फंडामेंटल, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं, जो कि हमारी नर्सिंग का नींव है ये सब्जेक्ट। और आज हम सीजो सीरीज़ में बात करने वाले हैं फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में ही। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग फंडामेंटल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इन अ पेशेंट विथ अ इंडवेलिंग कैथेटर इंक्लूड। जब भी नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं, डिज़ाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो हमारा क्या है, इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको डिक्रीज करने के लिए पेशेंट्स में इंडवेलिंग कैथेटर इंक्लूड, जो इंडवेलिंग कैथेटर है इंक्लूड करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लीननेस एरिया अराउंड मीटर्स, या फिर एम्प्टी कैथेटर, ड्रेनेज बैग एट लीस्ट डेली, चेंज कैथेटर ड्यूरिंग एंड बैग एवरी डे 48 आवर्स, या मेंटेन इनटेक ऑफ 1200 to 1500 ml एवरी डे। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो हमारा फर्स्ट होगा क्लीननेस अराउंड एरिया अराउंड द मीटर्स। जो भी उनके पेशेंट्स के एरिया है और जहाँ पे लगाया गया है कैथेटर, वहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? वहाँ पे क्लीन रखना है उस एरिया को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बात करते हैं। वाइल लिफ्टिंग अ पेशेंट अ नर्स बेंड ऑन हर। जब पेशेंट को हम लिफ्ट करेंगे तो नर्स बेंड करेंगी किस किस पोजीशन में? हिप एंड बैक, हिप एंड नी, बैक एंड नी, या फिर ओनली बैक। तो क्या करेंगे? हिप एंड नेक की ओर क्या करें? बेंड करेंगे। नेक्स्ट, टू गिव फॉलोअर पोजिशन टू अ पेशेंट द हेड एंड ऑफ द बेड इज राइज। जब हम पेशेंट्स को फॉलोअर पोजिशन दे रहे हैं तो उनका जो हेड का एंड होगा वो कितने डिग्री पे राइज होगा, उठा हुआ रहना चाहिए? तो 35 डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, या फिर 45 डिग्री एंगल। कितना होगा फ्रेंड्स? तो हमारा कितना होगा? 35 डिग्री एंगल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। जब ड्रेसिंग कर रहे हैं वुंड का तो किस प्रकार करेंगे, क्या चीज़ का यूज़ करके करेंगे? सेप्टिक टेक्निक, मेडिकल एप्सिस, सर्जिकल एप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एप्सिस। कौन सा यूज़ करेंगे? मेडिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है उनका टॉन्सिटी क्या होगा? आइसोटोनिसिटी, नॉर्मोटोनिसिटी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नॉर्मोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। क्या होगा इसमें फ्रेंड्स? तो आइसोटोनिक होगा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का टॉन्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं। एन इन्फॉर्म्ड कंटेंट इज obtained फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, एनी फॉल, या फिर लीगल इम्प्लीकेशन। तो क्या होगा? लीगल इम्प्लीकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। साइनोसिस इज काउज्ड इन अ केस ऑफ। साइनोसिस किस केस में काउज्ड होगा? लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होगा फ्रेंड्स? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ही साइनोसिस देखने को मिलता है, और साइनोसिस के कारण ही हमारा जो बॉडी का कलर है वो ब्लूइश हो जाएगा। टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विच पोजिशन इज बेनिफिशियल। जब किसी पेशेंट का नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न करना हो तो उनका कौन सा पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो? सिम्स पोजीशन, चेस्ट नी पोजीशन, फॉलोअर पोजीशन, या फिर डॉर्सल पोजीशन। कौन सा देंगे फ्रेंड्स? फॉलोअर पोजीशन उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उनके लिए बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज यूज्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ पेशेंट अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हम यूज़ करेंगे जो कि हम उस टर्म को 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है पेशेंट को, तो उसका टर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फीवर,
हाइपोथर्मिया, मॉडरेट फीवर या फिर हाइपरपेरेक्सिया। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग हाइपरपेरेक्सिया यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following sentence is true regarding abdominal synthesis? It is a diagnostic procedure, it is a therapeutic procedure, it is a both diagnostic and therapeutic procedure, it is a never a diagnostic or therapeutic procedure। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा सी नंबर करेक्ट होगा। ये क्या है, एब्डोमिनल सेंटेंसिस, पैरासिंथेसिस बोथ डायग्नोस्टिक भी है और पारा थेरेपेटिक प्रोसीजर भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट ट्रैकेस्टोमी? इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ट्रैकेस्टोमी से रिलेटेड करेक्ट है? इन दिस अ ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू अ ट्रैकिया थ्रू द नोज। In this, a tube is inserted into trachea through the mouth. In this, suction catheter is administered in the lungs, या फिर none of this। क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें none of this। ट्रैकिया कहाँ से इंसर्ट किया जाता है फ्रेंड्स? चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस के बारे में कि हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स। इन following which solution is used for cleaning of thermometer? इनमें से ऐसा कौन सा जो सोल्यूशन है वो थर्मोमीटर को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है? अल्कोहल, टैप वाटर, बॉइल्ड वाटर या ORS? ना ORS यूज़ करेंगे ना बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे। अगर बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो जाता है। टैप वाटर भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टैप वाटर यूज़ करने से स्क्रैच तो होगा नहीं, क्लीन होगा नहीं। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन उस पर रह जाएगा, माइक्रो। हम लोग अल्कोहल यूज़ करेंगे ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो क्लीन हो जाए, डेड हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन अ न्यूनेटल। जो नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट है न्यूनेटल में वो क्या है? 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, 80 to 160 ब्रीथ पर मिनट, या फिर 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, या 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। आप हमें कमेंट में बताइए कि जो नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेशन रेट होता है वो क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज़ द काज ऑफ इनफिल्ट्रेशंस ड्यूरिंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन? रैपिड फ्लो रेट, या फिर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कैनुला, वेरी स्लो फ्लो रेट, या फिर मिसकैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड? तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कैनुला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट हाइपोटोनिक सोल्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के रिगार्डिंग? इट इज़ अ हायर ऑस्मोलेटिक देन बॉडी फ्लूइड, या फिर इट हैज़ अ लोअर ऑस्मोलेटिक देन बॉडी फ्लूइड, या फिर बोथ हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड बॉडी फ्लूइड हैव इक्वल ऑस्मोलिटी, या इट हैज़ नो ऑस्मोलिटी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड इन द बलून पार्ट वाइल फिक्सिंग अ फॉलिक कैथेटर। जो फॉलिक कैथेटर जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्सिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड है, वाटर हो गया फिर एनएस हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्सिंग करने के लिए इंसर्ट करते हैं फॉलिक कैथेटर के थ्रू। तो कितना फ्लूइड उसमें इंसर्ट करेंगे, 2 ml, 5 ml, 10 ml या फिर 20 ml? कितना करेंगे हम लोग, 5 ml ही करेंगे और वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन काउजेज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लाज्मा टू सेल्स। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इन बोथ डायरेक्शन। तो क्या होगा, फर्स्ट होगा करेक्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लाज्मा टू सेल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मेनी ओपनिंग इज और आर फाउंड एट द आउटर पार्ट ऑफ फॉलिक कैथेटर। जो आउटर पार्ट होता है फॉलिक कैथेटर का, वो कितने ओपनिंग पार्ट्स होते हैं?
तो फर्स्ट क्या है 1 पार्ट, सेकेंड 2, 3 या 4, कितना होगा फ्रेंड्स? तो 2 पार्ट ओपनिंग होते हैं जो कि एक पार्ट फिक्सिंग करने के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following reading indicates abnormal finding? Oxygen saturation level 58%, serum creatine level 1.0 mg per dl, auxiliary body temperature 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सीरम सोडियम लेवल जो कि कितना है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट होगा ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होगा 58%। एबनॉर्मल फाइंड हो रहा है, बाकी सब क्या नॉर्मल वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी? जब हम टॉन्सिलेक्टोमी कर रहे हैं तो पेशेंट का पोजीशन, किस पोजीशन में उसको हम प्रोवाइड करेंगे जो कि कंफर्टेबल हो? सुपाइन पोजीशन, रोज पोजीशन, फॉलोअर पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। तो क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग? रोज पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रोज पोजीशन। जो रोज पोजीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? वेल फ्लेक्स्ड हेड एंड नेक, एक्सटेंडेड हेड एंड नेक, सेमी सिटिंग पोजीशन, या फिर हाइपर एक्सटेंडेड लेग एंड हैंड्स। तो क्या होगा? एक्सटेंडेड हेड एंड नेक, जो हेड और नेक है क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन ऑल पोजीशन पेशेंट लाइज ऑन हिज और हर बैक एक्सेप्टेड लिथोटोमी पोजीशन, सेंस पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? नी चेस्ट पोजीशन इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एनेमा इज अ गिवन, एनेमा इज अ गिवन। एनेमा जब हम दे रहे हैं पेशेंट को तो कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? लिथोटोमी पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो क्या प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स? साइडलाइन पोजीशन। जब हम पेशेंट को दे रहे हैं एनेमा तो साइडलाइन पोजीशन यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ टेकिंग ओरल टेम्परेचर? किस चीज़ में हम लोग ओरल टेम्परेचर हम नहीं मेज़र कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? चाइल्ड बिलो 10 ईयर, साइकेट्रिक पेशेंट, सर्जरी ऑफ माउथ, या ऑल ऑफ द? क्या सभी में? हम 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनमें भी नहीं ओरल से ले सकते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं उनमें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट जब गुस्से में आएंगे हो सकता है वो जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो तोड़ के निकल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सर्जरी ऑफ माउथ, जब माउथ का सर्जरी हो उसमें भी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन फॉलोइंग विच इज अ नॉट करेक्ट पेयर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट पेयर नहीं है? माउथ वॉश, पोटेशियम परमैंगनेट, ट्रैक्योब्रोंकियल सक्शनिंग, एयरवे क्लीनिंग, प्रोटोस्कोप, रीनल एग्जामिनेशन, फिर नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो कि 9.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? हम ऊपर ही देखे थे हमारा नॉर्मल रेंज क्या था और ये नॉर्मल रेंज नहीं है सीरम पोटेशियम लेवल का। तो हमारा डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ डायग्नोस्टिक GIT एसोसिएटेड प्रॉब्लम? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि GIT का डायग्नोसिस प्रॉब्लम हो रहा है उसको डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं? प्रोटोस्कोप, IPV, या फिर केमोथेरेपी, या फिर स्प्लिंट? क्या यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड? प्रोटोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर डायग्नोस्टिक for nasogastric tubations length of NG tube should be measured from जो NG ट्यूब है जब nasogastric इंटरवेशन कर रहे हैं तो जो NG ट्यूब है उसका लेंथ कितना होगा मेज़र करने के लिए?
कहाँ से मेज़र हम लोग कर सकते हैं? नोज टू स्टर्नम, नोज टू अम्बिलिकस, या फिर नोज टू टैगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम, या फिर नोज टू द टैगस पल्सेस नोज ऑफ द अम्बिलिकस। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? तो हम लोग कहाँ से करेंगे? नोज टू टैगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू स्टर्नम हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? करेक्ट मेजरमेंट आ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेराइल बाय, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं वो किस चीज़ से स्टेराइल नहीं करना चाहिए? ऑटोक्लेविंग मेथड, बॉइलिंग मेथड, हॉट एयर ओवन मेथड, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। इसमें क्या करना चाहिए? बॉइलिंग में नहीं करना चाहिए जो शार्प मेथड्स हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल, जब हम ग्लूटियल मसल में इंजेक्शन दे रहे हैं तो कितना देंगे हम? मेडिसिन का अमाउंट कितना होना चाहिए? अप टू 2 ml, अप टू 5 ml, अप टू 10 ml, या फिर अप टू 7 ml? कितना होना चाहिए? अप टू 5 ml। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर? इनमें से कौन सा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? ब्रोंकोस्कोपी, पल्स ऑक्सीमीटर, स्फैग्नोमैग्नोमैनोमीटर, या फिर डिफिब्रिलेटर। तो ब्रोंकोस्कोप जो होता है वो ब्रोंकस जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर जो होते हैं पल्स डिटेक्ट करने के लिए, और जो डिफिब्रिलेटर होते हैं वो अलग होते हैं। और नेक्स्ट है क्या हमारा? स्फैग्नोमैग्नोमैनोमीटर जो होता है, इसको हम लोग बीपी अपरेटस भी बोलते हैं। तो ये क्या है? बीपी मशीन या फिर बीपी अपरेटस, बीपी मेज़र करने वाला मशीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम KNO4 solution should used for oral hygiene। जो पोटेशियम मैग्नीशियम जो हमारा क्या है सोल्यूशन है वो ओरल हाइजीन के लिए यूज़ करें, उसका कंसंट्रेशन रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1000, 1:100, 1:5000, 1:10,000, सॉरी 1:1,00,000। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? 1:5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं। इफ़ बबल्स अपीयर ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज, देन जो चेस्ट ड्रेनेज के दौरान बबल्स अपीयर हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? इट शोज़ एयर लीकेज, या फिर इट शोज़ वाटर लीकेज, या फिर इट शोज़ नॉर्मल कंडीशन, या फिर इट शोज़ एयर एम्बुलेंस। क्या होगा फ्रेंड्स? इट शोज़ एयर लीकेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द पल्स मेजर? डिफरेंस बिटवीन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बीपी, या फिर डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस डे एंड टू डेज बीपी, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, डिफरेंस बिटवीन बीपी एंड पल्स रेट। तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा सी नंबर करेक्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। If a patient's systolic BP is 122 mm of Hg and diastolic BP is 84 mm of Hg, then patient pulse pressure will be, जब पेशेंट्स है उसका बीपी कितना है? 122 mm ऑफ Hg है, जो कि क्या है? सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक उनका कितना है? 84। तो उनका पल्स प्रेशर क्या होगा? तो 122/80 है। पल्स प्रेशर इनमें से चूज़ करना है, 38 mm ऑफ Hg, या फिर 63 mm ऑफ Hg, या फिर 126 mm ऑफ Hg, या फिर 76 mm ऑफ Hg। तो क्या होगा फ्रेंड्स? 38 mm ऑफ Hg। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज़ अ मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? क्या हमें करना ज़रूरी है जब हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं? NBM 8 to 10 hours prior to test, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट
from 2 to 3 days before test, stop the giving medication या फिर no need the change anything। तो क्या होगा फ्रेंड्स? रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 2 to 3 days बिफोर टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। जब हम लोग एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं तो ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं? आर्टरी, वेन, कैपिलरी या फिर इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइड्स। कोई भी साइड से हम लोग ले सकते हैं। तो नहीं, हम लोग जब एबीजी करेंगे तो आर्टरी से हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। सी सेक्शंस ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम द शॉर्ट पीरियड इज। जब हम सी सेक्शन करते हैं, जो पेशेंट्स है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो रहा है पेशेंट्स को, तो क्या होगा फ्रेंड? देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे? ईएसआई दिल्ली में आ चुका है 2012 में, एम्स पटना 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को भूलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या होगा? ऑर्थोपेनिया, डिसएपनिया, एपनिया या फिर ब्रेडिएपनिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा एपनिया। जब सी सेक्शंस ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीदिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपनिया, या फिर डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मैनोमीटर या फिर पल्स ट्रांसड्यूसर्स। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, A nurse assess the patient's respiratory status. Which of the following symptoms be a earlier indicator of the hypoxia in a unconscious patients? Cyanosis, decreased respiration, restlessness या फिर hypotension। एक नर्स है जो कि पेशेंट्स को असेस कर रही है रिस्पायरेटरी स्टेटस, और उनका क्या है? सिम्टम्स क्या देखने को मिल रहा है? ईयरलियर डिटेक्शंस में हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? साइनोसिस हमें देखने को मिलेगा उस पेशेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा 14 नंबर है, क्या कह रहा है? प्रायोरिटी अटेंशंस रिक्वायर्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं उनका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा? न्यूट्रिशन, एलिमिनेशंस, एयरवे पोटेंसी या फिर एक्सरसाइज। तो एयरवे पोटेंसी होगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं तो पहले उनका एयरवे जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पे स्टेबल हो जाए। Which position should be given to a patient recovery from general anesthesia? कौन सा ऐसा पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जो कि रिकवरी हो जनरल एनेस्थेसिया से? सुपाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजिशंस, फॉलोअर पोजीशन या फिर टेंडर बुक पोजीशंस। कौन सा पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशंस हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। A 5% dextrose saline 1000 ml is ordered for a patient to run in 8 hours. A dip sheet with a drop factor of 15 per ml is used. What is a flow rate to be sheet? जो कि हमारा एम्स 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होगा? 11 ड्रॉप पर मिनट, 21 ड्रॉप पर मिनट, 31 ड्रॉप पर मिनट, 41 ड्रॉप पर मिनट। तो क्या होगा फ्रेंड्स? 31 ड्रॉप पर मिनट्स। आप इसका फॉर्मूला पे कैलकुलेशंस करेंगे, पता चल जाएगा। तो आप उसके लिए हमारा थ्योरी लेक्चर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइल रिकवरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स द पेशेंट्स डेवलप चिल्स एंड हेडेक, द नर्स फर्स्ट एक्शंस इज। एक पेशेंट से जिनका क्या हो रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, वो ब्लड रिसीव कर रहे हैं। द पेशेंट डेवलप चिल एंड हेडेक, और पेशेंट को क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहा है? एकदम चिल, ठंडा हो गया उनका बॉडी और हेडेक हो रहा है। तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? स्लाइटली कवर द पेशेंट या फिर स्लो एंड ब्लड फ्लो या फिर नोटिफाई द फिजिशियन स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली। हम क्या करेंगे? हम फर्स्टली पेशेंट्स को
फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्टॉप द ट्रांसफ्यूज़न इमिडिएटली। जो भी ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, क्या करेंगे, उससे हम स्टॉप करेंगे। फिर फिजिशियंस को नोटिफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शंस। ऐसा कौन सा इसमें फॉलोइंग सेंटेंस है जो कि इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन बताता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी गिविंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर हेल्थ एजुकेशंस। क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें जो हेल्थ एजुकेशंस है वो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट नर्स फंक्शंस कर सकती हैं। देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिसिन, वो प्रिस्क्राइब होगा। कोई इंजेक्शन भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो भी प्रिस्क्राइब होगा, डॉक्टर बोलेंगे तभी आप कर सकते हैं। या फिर जो गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उनमें भी आपको प्रिस्क्राइब करवाना पड़ेगा, डॉक्टर बोलेंगे तभी करें। लेकिन जो हेल्थ एजुकेशन है, आप उसके रिगार्डिंग पेशेंट्स को आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग गिविंग enema, if patients complain of abdominal cramp and nurse should be during giving enema, if patient complain of abdominal cramp then nurse should be। जब एनेमा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या पेशेंट का कंप्लेन आएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, तो नर्स क्या करेंगी, गिव एनेमा कॉन्टिन्यूसली, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिक, या फिर स्लो रेट ऑफ एनेमा एडमिनिस्टर, या फिर स्टॉप गिविंग एनेमा। तो क्या करेंगे, स्टॉप गिविंग एनेमा, क्योंकि उन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, तो उसमें स्टॉप करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन फ्रॉम यूरिनरी कैथेटर कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाय। जब यूरिनरी कैथेटर के थ्रू अगर इन्फेक्शन क्या हो रहा है तो क्या करेंगे, बेस्ट प्रिवेंट बाय, किस चीज़ से सबसे अच्छा प्रिवेंट कर सकते हैं। इनकरेजेस एडुकेट एंड फ्लूइड इनटेक, या फिर चेंजिंग पोजीशन फ्रिक्वेंटली, या क्लीननेस अराउंड द मीटस प्रोडिकेटली, या फिर इरिटेट द कैथेटर डेली, इरिगेटिंग द कैथेटर डेली। तो क्या हुआ, जो भी मीटस पीरियड के अराउंड क्या है, क्लीननेस हमें प्रोवाइड करना है, और उन्हें क्या करना है, फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। The patient who clinical condition need monetize and support at least 2 or more organ system then should be admitted to medical ward, intensive care ward, या फिर क्या होगा फ्रेंड्स, हाई डिपेंडेंसी वार्ड, या फिर पेल्विक केयर वार्ड। जो एक पेशेंट है, क्लिनिकल कंडीशन उनका क्या है, मॉनिटरिंग करना और सपोर्ट एटलीस्ट 2 और मोर ऑर्गन सिस्टम देन शुड बी एडमिटेड। जब वो पेशेंट एडमिटेड, कहाँ हम उनको एडमिटेड करेंगे, मेडिकल वार्ड में, इंटेंसिव वार्ड में, यानी कि आईसीयू में, या फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, या फिर पैल्वेटिव केयर में। तो उनका क्या करेंगे, इंटेंसिव वार्ड में यानी फिर आईसीयू में एडमिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट चिल्ड्रेन। जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट्स होता है आईएम का बच्चों में, वो क्या होता है, डेल्टोज, वेस्ट्रिलेटरल साइट्स, या फिर वेंट्रोग्लूटियल साइट, या फिर डोर्सल साइट। तो क्या होता है, वेस्ट्रिलेटरल साइट्स होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। Height of the enema can from anus vein given enema should be। जब हम एनेमा प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को तो कितना हाइट होना ज़रूरी है, 45 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, कितना होना, 45 सेंटीमीटर होना कम से कम बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच पोजिशन शुड बी प्रोवाइड टू अ पेशेंट व्हेन गिविंग एनेमा। जब पेशेंट को एनेमा प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन सा पोजिशन देना ज़रूरी है, तो सुपाइन, साइड लाइन, या फिर नीचेस्ट पोजीशन, या फिर क्या करेंगे, लिथोटॉमिक पोजीशन देंगे। तो हम क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सॉरी फ्रेंड, जब पेशेंट को हम एनेमा प्रोवाइड करें तो उसमें क्या करेंगे, साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करते हैं, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स।
द मोस्ट important aspect aseptic technique is used of हैंड वॉशिंग टेक्निक, ग्लव्स टेक्निक्स, मास्क टेक्निक्स या फिर गाउन टेक्निक या मास्क टेक्निक या फिर ग्लव्स। तो क्या होगा? हैंड वॉशिंग टेक्निक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय करेक्टली palpate द पेशेंट स्किन द नर्स विल बी द क्या होगा? बेस्ट हैंड, फिंगर टिप ऑफ हैंड, डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड, पाल्मेवर सरफेस ऑफ हैंड। तो क्या होगा फ्रेंड्स? डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 53 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। कौन सा ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसमें कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है? तो हेपेटाइटिस बी, प्लाज्मोडियम, HIV या फिर ऑल। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? हेपेटाइटिस बी में भी करना पड़ता है और प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन हो रहा है या फिर HIV हो रहा है, तो इसमें ऑल ऑफ द। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नर्स पेशेंट रेशियो ICU इन 424 आवर्स शुड बी कितना होगा? 1:1, एक पेशेंट पे एक नर्स या फिर 3 पेशेंट पे एक नर्स या फिर 2 पेशेंट पे एक नर्स या फिर एक पेशेंट पे 3 नर्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स? 1:1, यानी कि एक पेशेंट पे एक नर्स ICU में 24 घंटे के लिए होता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है क्या चीज़ का? हॉस्पिटल का, वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? यूज़ ऑफ मास्क या फिर गाउनिंग, हैंड वॉशिंग, ग्लविंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द सभी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियस। इसमें कौन सा ऐसा स्टेज है, कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल क्या है? अपकार स्कोर के थ्रू नहीं, बर्डन स्केल के थ्रू नहीं, स्नेल चार्ट के थ्रू नहीं, ग्लासकोमा स्केल के थ्रू ही करेंगे। तो हमारा C नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज क्लविंग, कोलेनेचिया, पार्कोनेचिया या फिर ऑनकीक्लोसिस। तो क्या होगा फ्रेंड्स? पार्कोनोचिया। C नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज, जब ईयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे? लैरिंगोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ओटोस्कोपी या फिर प्रोटोस्कोपी। तो क्या करेंगे? ओटोस्कोपी हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ईयर एग्जामिनेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज, जब टंग में इन्फेक्शंस हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पेरोडाइटिस या फिर स्टोमेटाइटिस। क्या बोलेंगे? ग्लोसाइटिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशंस। जब क्या करेंगे? जो मेडिकेशन से ऑर्डर दिया गया है इमीडिएटली और वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार में, मतलब एक जो इमिडिएटली ऑर्डर दिया गया है मेडिकेशंस का और वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, और एक ही बार एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो उसको क्या बनेगा? PM ऑर्डर, स्टार्ट ओवर या फिर सिंगल ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैट ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। वाइल गिविंग NG ट्यूब फीडिंग which of the following nursing action prevent complications? Advance the tube 2 cm, flush with 20 ml of air, provide high follower position, plug the airway during feeding। तो क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? C नंबर, प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजिशंस पेशेंट्स को करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट्स में काउजेस, जो हमारा फ्लूइड ओवरलोड है पेशेंट्स को क्या कॉज कर सकता है? एंजियोएडिमा, पेरिफेरल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा या फिर पल्मोनरी एडिमा। क्या देंगे फ्रेंड्स? कौन सा होगा हमारा? जो फ्लूइड है क्या है? ओवरलोड है पेशेंट्स में, तो काउज क्या करेगा? एंजियोएडिमा, पेरिफेरल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा या फिर पल्मोनरी एडिमा। तो क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड यूजली बाय, जो इंसुलिन है वो एडमिनिस्टर हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं किस चीज़ के थ्रू, किस रूट के थ्रू, इंट्राडर्मल रूट, इंट्राथिकल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टू ऑब्टेन यूट्राइन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिव सिस्टम, how a nurse will have to collect the sample with needle aspiration, या फिर empty यूरिनी बैग, या फिर collect from catheter, या फिर disconnecting the bag and collect। क्या होगा? हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा, विथ needle aspirations। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ ड्रग इज अटेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मली, इंट्रावेनसली, या फिर इंट्रामस्कुलरी। हम क्या उसको प्रिवेंट करेंगे फ्रेंड्स? जो पेशेंट है जो सेंसिटिविटी एंड रिएक्शंस किसी ड्रग्स का टेस्ट कर रहे हैं, तो किस थ्रू? सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। तो क्या फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड नंबर इंट्राडर्मल ही टेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर always require, which of the following procedure always require surgical abscess? कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमेशा रिक्वायर करता है सर्जिकल एब्सिस में? वेजाइनल इरिगेशंस, यूरिनरी कैथेटराइजेशंस, नेजोगैस्ट्रल ट्यूब इंसर्शंस, या फिर कोलोस्टोमी। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशंस में हम लोग सर्जिकल एब्सिस यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Nursing assessment of neurovascular status of the extremity with a cast including following expected। जो नर्सिंग असेसमेंट हो रहा है उसमें क्या देखा जा रहा है? न्यूरोवास्कुलर स्टेटस देखा जा रहा है फ्रेंड्स। तो एक्सट्रीमिटीज विथ अ कास्ट इंक्लूडिंग फ्लोइंग एस्पेक्ट, उसका पैलोर होगा, पेन देखा जाएगा, एरेस्थेसिया होगा, या फिर रेंज ऑफ मोशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं, और नहीं क्वेश्चन का आंसर पता चले तो आप मुझे 67 नंबर क्वेश्चन ज़रूर टाइपिंग कीजिएगा, मैं आपका इसका आंसर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। ट्रैकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रैकिया एंड रिंग ऑफ कार्टिलेज ऑफ। जो ट्रैकियोटोमी हो रहा है ट्रैकिया और रिंग ऑफ कार्टिलेज के बीच में जो परफॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या जनरली कितने टाइमिंग के लिए होता है? सेकेंड एंड थर्ड, जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है वो कितने के बीच में, रिंग ऑफ कार्टिलेज के बीच में ट्रैकियोस्टोमी होता है? तो सेकेंड और थर्ड, या फिर थर्ड या फोर्थ, या फिर फोर्थ और फिफ्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा फ्रेंड्स? थर्ड और फोर्थ जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसके बीच में क्या ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेड ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन एस्पेक्ट। एक को छोड़कर ऐसा कौन सा जेड ट्रैक एंड मेथड्स है जो कि नर्सिंग इंटरवेंशन में करेक्ट है? प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल, यूज ऑफ नीडल डेट एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग, या फिर एस्पिरेशन फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शंस, या फिर ड्रॉप द साइट विग्रस आफ्टर द इंजेक्शंस। क्या होगा फ्रेंड? डी नंबर हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। द साइज ऑफ इंटरवेनस कैनुला इन गॉज यूज्ड फॉर न्यूनेट्स। जो हम लोग क्या बोलते हैं आईवी कैनुला लगाते हैं, तो उसमें जो चिल्ड्रन है न्यूनेट्स है उसमें कितने नंबर का हम लोग गॉज लगाते हैं? 28, 24, 22 या फिर 20। तो हम लोग जो न्यूनेट्स होते हैं उसमें 24 यूज़ करते हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फ्रेंड्स। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो CHO की तैयारी कर रहे हैं आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। अ नर्स कैन decontaminated the HIV contaminated waste product with all of the following expected। जो नर्स है वो डिकंटामिनेटेड HIV जो पेशेंट्स है क्या वो HIV से कंटामिनेटेड है। A nurse can contaminate the HIV contaminated wasted product
जो HIV का कंटामिनेटेड वेस्टेड प्रोडक्ट है और क्या कर रहे हैं, डिकंटामिनेटेड करना है नर्व्स के थ्रू। उनमें से ऐसा कौन सा है जो एक को छोड़कर होगा, उस मेथड से। फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे, ग्लूटाल्डिहाइड से करेंगे, मेथानॉल से करेंगे, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे फ्रेंड्स, तो मेथानॉल मेथड से हम लोग उसको कंटामिनेटेड को डिकंटामिनेटेड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टाइम ऑफ द नर्स इज अबाउट अ स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। जो पेशेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टाइम फॉर नर्स ऑब्टेन स्पूटम स्पेसिमेन कल्चर दे रहे हैं, तो उनको कब प्रोवाइड होगा। Earlier in the morning, after the patient eat at light breakfast, या after एसियोल, या फिर नॉन ऑफ द above। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्पूटम स्पेसिमेन कल्चर देंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएटेड है, तो मॉर्निंग में देंगे, या फिर आफ्टर द पेशेंट ईटिंग या लाइट ब्रेकफास्ट, या फिर आफ्टर एरिसोल, या फिर नॉन ऑफ द above। तो क्या हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले तो उसके बाद भी दे सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में क्या करते हैं, स्पूटम कल्चर लेते हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्ट द बेड ऑफ लिलेन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स। जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, HIV पेशेंट्स जो पोजिशन लिनेन उनका जो बेड है और वो पेशेंट क्या है, HIV पॉजिटिव है, तो उसको किस मेथड से, किस चीज़ से हम लोग उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, डेटॉल से, लाइजॉल से, सेवलॉन से, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम उसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बी अ बेस्ट प्रिवेंट द बेड सोर। ऐसा कौन सा इसमें है, बेड सोर का जो प्रिवेंट करते हैं, बेस्ट मेथड, मसाज reddened area with a lotion or oil, change the position every 1 hour, use स्पेशल वाटर मैट्रेस, या फिर कीप स्किन ड्राई एंड क्लीन। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा भी नंबर, हर 1 घंटे में पेशेंट का क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे ताकि उनको बेड सोर से प्रिवेंट हो। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉलिक कैथेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये एम्स दिल्ली का क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इनुरेसिया, यूरिन रिटेंशंस, या फिर इनकंटिनेंस, या फिर एनुरिया। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यूरिन रिटेंशंस होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फ्यूमिगेशंस ऑफ लेबोरेटरी इज डन बाय। जो फ्यूमिगेशंस मेथड्स है वो लेबोरेटरी में डन टू किल, किस चीज़ को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या फिर रोडेंट। तो क्या रोडेंट को जो होते हैं, जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्ता से ये जो फैलते हैं, उस चीज़ को लेबोरेटरी में किल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच वाइटल साइन चेंज इन द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन। ऐसा कौन सा वाइटल साइंस है जो कि क्या करते हैं, मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन आपको शो करेगा। अ नैरो पल्स प्रेशर, या फिर इरेगुलर पल्स, या फिर फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक पल्स, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर एक्सिस्टिंग 90। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है तो पल्स प्रेशर वो नैरोइंग शो करेगा क्या, या फिर इरेगुलर पल्स देखा जाएगा, या फिर फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक देखा जाएगा, या फिर डायस्टोलिक। तो ज़्यादातर हमें फ्लक्चुएलिटी देखने को मिलता है सिस्टोलिक में, और क्या सिस्टोलिक जो रहता है वो बड़ा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, थोरासेंटेसिस। जो थोरासेंटेसिस वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, थोरासेंटेसिस एस्पायरेशंस ऑफ CSF फ्रॉम द lumbar region, या फिर inflammations of a thorax and abdominal, puncture into pleural cavity, the removal of pleural fluid, या फिर removal of fluid from the peritoneum cavity। तो हम लोग क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस यूज़ करते हैं, लंबर रीजन से या फिर फ्लूइड क्या करते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद डायग्नोसिस होता है, चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स,
Humidified oxygen is administered via tracheostomy after a laryngotomy because जो ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किस थ्रू के ट्रैकेटोमी के थ्रू आफ्टर द लेरिंगोटोमी बिकॉज ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन कंटेन मोर वाटर या फिर अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे या फिर द लोअर एयरवे हील मोर क्विकली इफ ह्यूमिडिटी इज यूटिलाइज या फिर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी टू सक्शनिंग। तो क्या होगा इसमें हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज ऑफ अ नर्स एक्सपेक्ट। एक क्वालिटी को छोड़ के ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो कि सारे नर्स में है, केयरिंग एटीट्यूड, ऑनेस्टी, टॉकेटिव, वेल बैलेंस लाइफ। तो क्या होगा, पेशेंट ज़्यादा नर्स जो होते हैं वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते, बात नहीं करते उतना। नेक्स्ट बात करते हैं 81 नंबर, ऑल ऑफ द वर्ब आर प्रिकॉशंस इन द केयर ऑफ पेशेंट विद अ हाई फीवर रिस्पेक्ट। ये BHU का हमारा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। नेवर लीव अ पेशेंट विद अ हाई फीवर अलोन, rigor and convulsion may occur at any time या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंटीपायरेटिक ड्रग या फिर tepid cold sponging is not useful in a patient not responding to antiseptics। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा C नंबर होगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एंटीबायोटिक्स में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डी मीन्स 82 नंबर क्या है हमारा, डी का मतलब, यहाँ पे डी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे डी और क्या है नीचे एक्स लिखा है, तो डी और एक्स का मतलब क्या होगा, डेट ऑफ डायग्नोसिस या फिर डायग्नोसिस या फिर डेट ऑफ द पेशेंट या फिर ट्रीटमेंट। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें दिया रहता है डेट ऑफ डायग्नोसिस का ये सिंबल रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द मिनिमल स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लासकोमा स्केल, कम से कम मिनिमम स्कोर होना चाहिए ग्लासकोमा में, कितना होना चाहिए, 1 2 3 5। तो हमारा 3 जो होता है मिनिमम कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्पोजेबल इंडोट्रैकियल ट्यूब कैन बी स्टरलाइज बाय यूजिंग। जो डिस्पोजेबल इंडोट्रैकियल ट्यूब होते हैं वो उसका मेथड क्या होता है स्टराइल करने का, इथेलाइन ऑक्साइड या फिर ड्राई हीट या फिर फॉर्मल्डिहाइड या फिर फिनॉल। किस चीज़ से करेंगे, इथेलाइन ऑक्साइड से हम लोग उसको स्टराइल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ। जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है किसका प्रॉपर्टी होता है, हॉस्पिटल का, पेशेंट का, रिलेटिव का, फिजिशियंस का। तो किसका होगा फ्रेंड्स, हॉस्पिटल का। मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है हॉस्पिटल अपने पास रखते हैं ताकि बाद में भविष्य में भी अगर कोई केस बने या फिर कोई पेशेंट से कंप्लेन करे तो उनके पास वो रिकॉर्ड रहे और आफ्टर लॉन्ग टाइम भी वो आपको प्रूफ कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट्स इंक्लूड। जो मैनेजमेंट है प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट किस चीज़ का, अनकॉन्शियस पेशेंट का है, किस चीज़ में इंक्लूड होगा, आईवी थेरेपी में, आईवी मेनिटोनॉल में या फिर क्लीनेस ऑफ एयरवे में या फिर पेन एट MC बर्न पॉइंट्स में। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आईवी मेनिटोनॉल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, आई पैडिंग इज अप्लाइड टू अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। जो क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट है उन पर अप्लाई किया है आई पैडिंग जो है यूज़ किया गया है, किस चीज़ से प्रिवेंट कर लिए, ड्राइनेस ऑफ आई, कॉर्नियल अल्सर या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आई या फिर आई मूवमेंट। हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ब्लिंकिंग ऑफ आई। नेक्स्ट बात करते हैं 88 नंबर जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन अ केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। एक्सपेक्ट एक को छोड़कर एज, ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक या फिर अल्कोहल इनटेक। तो क्या होगा, एज होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
In case of accident, a nurse would you first examine? पेशेंट एयरवे, हेमरेज या फिर फ्रैक्चर्स या फिर पॉसिबल हेड इंजरी। क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें पेटेंट एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस? 0.9% NaCl, 0.45% NaCl या फिर 5% डेक्सट्रोज या फिर 5% डेक्सट्रोज प्लस 0.45 NaCl। तो क्या होगा 4%, 0.45% NaCl। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। Which method is used to sterile the सर्जरी ड्रेसिंग? जो सर्जरी ड्रेसिंग का स्टाइल का मेथड्स क्या होगा? ड्राई हिस स्टरलाइजेशन, पेस्चुरेशंस या फिर ऑटोक्लेविंग या फिर टिंडेलेशंस। क्या होगा? ऑटोक्लेविंग होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। A patient had the extensive and prolonged surgery. Which electrolyte should be monitored most closely? क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर क्लोराइड। क्या होगा? पोटेशियम लेवल जो है मॉनिटर बहुत करीबी से देखना पड़ेगा, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो एजेंट है किस चीज़ का? पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने का, वो एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेट, एसेप्सिस, डिसइंफेक्टेंट या फिर बैक्टीरियोस्टेट। हम लोग क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडेमा और हार्ट फेल्यूर? हम लोग उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इन्फिल्ट्रेशन या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड या फिर इन्फेक्शन या फिर पैरोजेनिक रिएक्शंस। क्या होगा? सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा। कॉम्प्लिकेशन देखने को क्या मिलेगा? IV इन्फ्यूजन कर रहे हैं पल्मोनरी एडेमा में, तो हार्ट फेलियर भी मिल सकता है। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड ऑफ यूरिन? इसमें कौन सा ऐसा है जो कि नॉट फाउंड इन यूरिन, यूरिन में नहीं पाया जाता है? ओनली ग्लूकोज, ओनली RBC, ओनली प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड कलर वेंचर मास्क इज। क्या होगा फ्रेंड्स? 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट या फिर 60% 15 लीटर पर मिनट। तो क्या होगा? 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं 97 नंबर। इन्यूरेसिया मीन्स, इन्यूरेसिया का मतलब क्या होता है? यूरिनेशंस इन स्लीप, वॉल्किंग इन स्लीप, ब्रीथलेसनेस इन स्लीप एंड कॉफिंग इन स्लीप। तो क्या होगा? यूरिनेशंस इन स्लीप, जब कोई सोते वक्त यूरिन पास आउट करे। पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड। जब ब्लड के थ्रू यूरिन पास हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेमाचूरिया, प्रोटीनूरिया, फिर यूरेमिया या फिर पॉलीयूरेमिया। ब्लड के थ्रू जब क्या यूरिन पास हो रहा है, यूरिन के थ्रू ब्लड हो रहा है, यानी कि यूरिन के साथ ही ब्लड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? यूरेमिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्लीपिंग पल्स रेट इज अ क्लासिकल इंक्रीज्ड इन। जो स्लीपिंग पल्स रेट होता है क्लासिकल इंक्रीज्ड हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे उसको फ्रेंड्स? हाइपरथायरॉयडिज्म। चलिए नेक्स्ट एंड लेस हमारा सबसे लास्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्लेटलेट्स काउंट इज डिक्रीज मार्टिन। कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें कि प्लेटलेट्स काउंट्स डिक्रीज हो जाता है? मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर, रूमेटिक फीवर या फिर डेंगू फीवर।
तो डेंगू फीवर में हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसमें कि हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो ये हमारा था नर्सिंग फंडामेंटल का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO। तो हमारा CHO सीरीज़ का ये है नर्सिंग फंडामेंटल का वीडियो। फ्रेंड्स कैसा लगा, कोई डाउट्स हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।